स्पेसमैन खो गई, सुनीता विलियम्स का शक। सुनीता विलियम्स एक फेमस एस्ट्रोनॉट हैं और स्पेसमैन उनका काम अमेजिंग है। वो स्पेसमैन 322 322 दिनों से भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि वो स्पेसमैन खो गई है। ये बिल्कुल गलत है। सुनीता विलियम्स बिल्कुल ठीक हैं और जिंदा हैं। वो अभी भी स्पेस कम्युनिटी में काम कर रही है। ये रूमर्स ये दिखाते हैं कि सही इंफॉर्मेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है। गलत इंफॉर्मेशन जल्दी फेल हो सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रेडिबल सोर्सेज पर ही बिलीव करें। आइए अब हम सुनीता विलियम्स के करियर के बारे में और स्पेस ट्रैवल की रियलिटी के बारे में जानते हैं। सुनीता विलियम्स का स्पेस तक का सफर बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने एक वुमन एस्ट्रोनॉट के सबसे लॉन्ग स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। अपने मिशंस के दौरान उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च किया है। उनके काम ने स्पेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाया है। उन्होंने स्पेस वॉक्स भी की हैं, जिससे उनकी हिम्मत और स्किल का पता चलता है। विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट पायलट किया था। उनकी अचीवमेंट्स ने फ्यूचर जनरेशंस के एस्ट्रोनॉट्स के लिए नई राहें खोल दी हैं। वो एक रोल मॉडल हैं और यंग पीपल को अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर करती हैं। स्पेस ट्रैवल ह्यूमन बॉडी के लिए अलग ही चैलेंजेस लेकर आता है। एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनकी बोन्स और मसल्स वीक हो जाती हैं। अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रेडिएशन एक्सपोजर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कैंसर और हेल्थ के और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं और अपने एक्सपोजर लेवल्स पर नजर रखते हैं। एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में रहना और आइसोलेशन भी मुश्किल होता है। वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स की थ्रू अपनी लव्ड वंस से कनेक्ट रहते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स हिम्मत नहीं हारते। उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ह्यूमन स्पिरिट को दर्शाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एस्ट्रोनॉट सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यह साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अलग अलग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में साथ रहते हैं और काम करते हैं। वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस और सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ मिलकर काम करके स्पेस एजेंसीज सेफ्टी बढ़ाते हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाते हैं। सेक्शन 5 माइक्रोग्रेविटी मेन माइंड और बॉडी स्पेस की एक्सट्रीम्स के साथ अडेप्ट करना। स्पेस में रहने से ह्यूमन बॉडी पर बहुत इफेक्ट्स पड़े हैं। माइक्रोग्रेविटी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ग्रेविटी की कमी के हिसाब से ढल जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी प्रभावित होता है। इससे डिसोरिएंटेशन और स्पेशल इल्यूजन्स हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इन चेंजेस के साथ अडेप्ट होने के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग से गुजरते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग भी इसी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। स्पेस एजेंसीज एस्ट्रोनॉट्स को मिशंस के पहले, ड्यूरिंग और बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स के लिए इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एडेप्टेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 मिथ्स को तोड़ना। सुनीता विलियम्स जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक है। सुनीता विलियम्स के गायब होने की रूमर्स में कोई सच नहीं है। यह स्पेस ट्रैवल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन और नॉलेज की कमी की वजह से फेल हुई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए क्रेडिबल सोर्सेज पर डिपेंड करना इंपॉर्टेंट है। रेप्यूटेबल स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा और ईसा सही अपडेट्स देते हैं। सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस कम्युनिटी में एक्टिव है। वो पब्लिक अपीयरेंसेस के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करती हैं। आइए हम उनकी अचीवमेंट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनके कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करें, ना कि गलत इंफॉर्मेशन फेल करें। सेक्शन 7 एक्सप्लोरेशन की लेगेसी।
सुनीता विलियम्स के कंटिन्यूड इम्पैक्ट। सुनीता विलियम्स की लेगेसी उनकी स्पेस फ्लाइट से कहीं बढ़कर है। वो आज भी लोगों को स्पेस के वंडर्स के बारे में इंस्पायर और एजुकेट कर रही हैं। वो एस्पिरिंग एस्ट्रोनॉट्स, स्पेशली यंग वुमेन के लिए एक रोल मॉडल हैं। विलियम्स स्टेम एजुकेशन की स्ट्रांगली एडवोकेट है। वो स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए इंकरेज करती हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए उनका पैशन कंटेजियस है। स्पेस साइंस में उनके कंट्रीब्यूशंस इनवैल्यूएबल हैं। उनकी रिसर्च ने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी नॉलेज को और बढ़ाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पर सुनीता विलियम्स का इम्पैक्ट जनरेशंस तक रहेगा। सेक्शन 8, स्टार्स तक पहुंचना, स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी की ऑनगोइंग जर्नी है। हर मिशन के साथ हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज के और पास पहुंचते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर में इमेंस प्रॉमिस है। हमारा एम मार्स पर ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना है। इस एम्बिशियस गोल के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं और स्पेस ट्रैवल को और एक्सेसिबल बना रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली करना होगा। फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेलेस्टियल बॉडीज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, सुनीता विलियम्स हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन। सुनीता विलियम्स की कहानी ह्यूमन डिटर्मिनेशन की पावर को दर्शाती है। उनकी अचीवमेंट्स हम सबको अपनी ड्रीम्स अचीव करने के लिए इंस्पायर करती हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वो एक्सप्लोरेशन के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती हैं, ह्यूमन नॉलेज और कैपेबिलिटी की बाउंड्रीज को पुश करते हुए। विलियम्स हम सब को याद दिलाती हैं कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और थर्स्ट फॉर डिस्कवरी से कुछ भी पॉसिबल है। उनकी कहानी आपके अंडर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पैशन इग्नाइट करे, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करें, यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में जाने और बड़े सपने देखने की हिम्मत करें। सेक्शन 10, कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर अपने थॉट्स शेयर करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्यूरियोसिटी और वंडर पैदा करता है। सुनीता विलियम्स की इनक्रेडिबल जर्नी और स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? अपने ओपिनियंस, क्वेश्चंस और इनसाइट्स कमेंट्स में शेयर करें। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स के बारे में मीनिंगफुल डिस्कशंस में एंगेज हों। आइए स्पेस एंथुसियास्ट्स की एक कम्युनिटी बनाते हैं जो लर्न करने, शेयर करने और एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए ईगर हो। साथ मिलकर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की ड्रीम को जिंदा रख सकते हैं।